ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य ना। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य यानी एक्सेप्टेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब सीधा लागू एक्सेप्टेशन यानी स्वीकारात्मक दिया जाएगा। स्वीकारात्मक दिया जाएगा। स्वीकृति का मतलब ये होगा कि जैसे उसमें अभिशाप, प्रार्थना, कामना, इच्छा यानी अभिलाषा, प्रार्थना, कामना, इच्छा आदि के होने का अगर भाव पता चलेगा तो वे सभी सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 कक्षा 11 दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आएगा, कंफ्यूजन भी होगी। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेशन, स्वीकारात्मक वाक्य को हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सभी वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा जिनसे अभिशाप की बात हो या प्रार्थना करते हुए दिखाया जाए या कामना की बात हो, कामना, अभिलाषा या इच्छा की बात हो, तो ऐसे सभी सेंटेंस क्या होंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अच्छा, इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस का व्यवहार सेम वैसा है जैसा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का व्यवहार है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्यवहार करता है। फिर दोनों में अंतर क्या होगा? अच्छा, एक चीज हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। मुसीबत खड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस ये है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, या समझो थोड़ा सा कि जब जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क लगेगा एक्सक्लेमेशन, तो ऐसे में दो पॉसिबिलिटी है कि कुछ इंटरजेक्टिव वर्ड होंगे, कुछ इंटरजेक्टिव वर्ड होंगे जैसे हाउ हो गया या व्हाट हो गया आपका, या हुर्रा हो गया या एरोस हो गया। ठीक, तो ऐसे सभी में क्या होता है कि ये अपना एक्सक्लेमेशन वर्ड जो आएंगे इंटरजेक्टिव, ये अपने साथ अपना एक्सक्लेमेशन मार्क साथ में लेकर के आएंगे। ये बात क्लियर है? लेकिन एक घटना और थी कि सेंटेंस, ये तो जब वर्ड आएंगे तो वर्ड अपने साथ में लाएंगे, यानी सेंटेंस के साथ शुरुआत में प्रयोग हो जाएंगे। लेकिन जो आपका जो अगला वर्ड होगा, जैसे जब सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से होगी, जब सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से होगी तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा। ये पहचान होती है किसकी? ये पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। लेकिन हमें पढ़ना ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। अगर आप कहें तो इसकी पहचान क्या होती है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है भैया, वो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। सर ये बताइए कि दोनों में अंतर क्या होगा? तो अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो है कामना की बात करेगा, इच्छा की बात करेगा और अभिलाषा की बात करेगा, तो इसलिए इसको ऑप्टेटिव कहेंगे। और इनकी अपनी एक पर्सनल खासियत है क्या कि चाहे इच्छा होना बताए, चाहे कामना की बात बताए, चाहे प्रार्थना करे यानी चाहे प्रेयर करे, चाहे कर्ज की बात करे, चाहे विष्ट की बात करे, तो ऐसे सभी के अर्थ में जो है मे का भाव आएगा। सभी के अर्थ में मतलब क्या होगा? मे का भाव आएगा। तो मे मतलब क्या होता है? मे होता है, मे हमेशा दो बातें करता है, और मे का मतलब होता है भैया एक्सेप्टेशन से, और मे का मतलब होता है एक्सेप्टेशन से। और ये जो है संभावना दिखाता है, और संभावना दो तरीके की होगी, या तो हाँ में होगी या तो न में होगी, लेकिन दोनों में जो है संभावना व्यक्त की जाएगी। यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी एक्सेप्टेशन और नेगेटिवेशन दोनों को डिनोट करेगा। कैसे? या तो इसकी मे मानी क्या होगा, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो बारिश होने का मतलब क्या है? यहाँ मे की बात होगी ना कि कैन की। अच्छा, एक चीज मे माने भी सकना होता है, जरा समझ लो थोड़ा सा इसको। मे माने भी सकना होता है और कैन माने भी सकना होता है, ठीक है ना? मे माने भी सकना होता है और कैन माने भी सकना होता है। तो कैन जो है किसको डिनोट करता है? कैन जो है सामर्थ्य को डिनोट करता है, शक्ति को डिनोट करता है। इसका दैट मींस पावर को डिनोट करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? पावर को नहीं, में जो है वो पावर को नहीं, वो पॉसिबिलिटी को डिनोट करेगा। में जो है पावर
करेगा और पॉसिबिलिटी किसमें होती है, में। और कैन का प्रयोग तब करेंगे जो साधक सामर्थ्य या क्षमता की बात की जाए। अगर मैं कहूं कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात के हम कह रहे हैं कैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्षमता की जाएगी, आप सॉल्व कर लिए, तो इसका मतलब है कि यू आर कंफर्टेबल, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इनकी क्या है, पावर की बात करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि में बारिश होने है, यानी बारिश होने वाली है, क्या किसी को पता है कि 2:10 बारिश होगी या फिर 3 बजे होगी या अभी तुरंत हो जाएगी बारिश, ऐसा किसी को पता नहीं है। जब बारिश शुरू हो जाती है, मौसम ऐसा बनता है, तब हम लोग कहते हैं कि बारिश होने वाली है। तो ऐसे कंडीशन हम एक चीज देख रहे हैं क्या, कि में माने क्या होता है, संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होता है, क्या होता है, पॉसिबिलिटी। और हम कह सकते हैं कि में दिखाएगा पॉसिबिलिटी ना, और दूसरा क्या है, कैन जो दिखाएगा वो सामर्थ्य को दिखाएगा। में पॉसिबिलिटी दिखाएगा और कैन जो है सामर्थ्य को डिनोट करेगा, ठीक। तो लेकिन हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में किसकी बात करनी है, में की बात करनी है। इसका मतलब साफ हो गया कि में जो वर्ड होगा, में जो सेंटेंस आएगा, इसमें किसको दिखाएगा, हमेशा संभावना को व्यक्त करेगा। यानी अगर संभावना को व्यक्त करता हुआ पकड़ा जाए, तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता हुआ व्यक्त किया जाए, हम में के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए इसमें आपने अभिशाप यानी श्राप, अभिशाप का मतलब होता है श्राप ना, श्राप देना। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि अगर मैं कहूं कि मे यू गो टू हेल, इसकी मतलब होता है भाड़ में जाओ। हरमित ने कहा कि मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाइए आप ना, तो भगवान करें आपका सब कुछ हो जाए। तो इसका मतलब ये संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंस है कि ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि आप लंबे समय तक जीवित रहें। उसने मेरे लिए अच्छा कामना क्या कि उसकी कामना थी या इच्छा थी कि क्या आप लंबे समय तक जीवित रहें। देखो इसमें कैन आ रहा है कि में आ रहा है, ऐसे में तो में आ रहा है ना, संभावना है भाई, जरूर थोड़ी उसने आशीर्वाद दे दिया भैया 100 साल तक जियोगे तो अमर हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है, 10 मिनट खत्म हो सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि में किसको दिखाएगा, ऑब्जेक्टिव को दिखाएगा। तो में लगने का मतलब क्या है, संभावना। बहुत ध्यान समझ लो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो में किसको दिखाएगा, पॉसिबिलिटी को, में किसको दिखाएगा, संभावना को। और संभावना का मतलब ये होगा कि बात एक्सेप्टेशन और नेगेटेशन दोनों, जैसे आप अंदर आपका क्या होता है, में आई कम, आप क्या होता है, मैं आई बोलते हो, आपका मतलब ये होता है में रुकते हो, मतलब आई कम इन सर। तो यहाँ पर टीचर के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, क्या, या तो एक्सेप्ट करेगा तो नेगलेक्ट करेगा, या तो कहेगा अंदर आइए ठीक है, कोई बात ना जाओ, या तो कहेगा बाहर जाओ, ठीक। तो जो एक्सेप्टेशन हो जाए या नेगेटेशन हो, दोनों बातें हो सकती है, और उनकी कैसे क्या पॉसिबिलिटी दिखाए, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, में के अर्थ में होगा, ठीक, में के अर्थ में होगा। ऐसे में हम क्या करना होगा, तो में का मतलब ये होता है, में का मतलब ये होता है कि प्रार्थना, कामना, इच्छा, अभिलाषा के होने का भाव पता चलेगा। और इन सभी बातों में एक चीज कॉमन होगी कि ये क्या करेगा, पॉसिबिलिटी दिखाएगा, यानी संभावना व्यक्त की जाएगी। या तो अच्छी संभावना होगी तो एक्सेप्टेशन, और गलत संभावना होगी तो नेगेटेशन। आइए एक क्वेश्चन इसमें हमें लिखा है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यानी उसने मुझसे कहा क्या, आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो इसने क्या किया, कामना किया या इच्छा जाहिर किया, या मुझे प्रार्थना किया या आशीर्वाद दिया। इन सभी सेंस में क्या होता है, ये किसकी बात की जाएगी, एक्सेप्टेशन की बात या नेगेटेशन की बात की जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी कहेंगे। क्लियर है। तो हम पढ़ा क्या, इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ा है। तो नरेशन का मतलब क्या होगा कि इसको चेंज करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को चेंज करना होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट है वो भाव के अनुसार बदलेगा, सेंटेंस के, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार वो बदलेगा। कैसे बदलेगा, देखो कि अगर बात होगी किसकी, प्रार्थना की, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट है वो बदलेगा, प्रेड में बदल सकता है, कर्ज में बदल सकता है, विष्ट में बदल सकता है। लेकिन प्रेड जब प्रार्थना की बात होगी, भगवान की प्रार्थना या किसी प्रार्थना की बात होगी, अर्थ लगेगा पढ़ने में प्रार्थना की बात हो रही है, तो ऐसे हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और लेकिन अगर हमें पता चले कि दुख की बात या अभिशाप, श्राप या अभिशाप की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम कर्ज का प्रयोग करते हैं, CRUSD, कर्ज माने होता है अभिशाप, यानी अभिशाप की बात होगी। जैसे कहा जाए मे यू ऑल गो टू हेल ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक अभिशाप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो ऐसा का मतलब क्या है, तब किसका प्रयोग करेंगे, सेट के स्थान पर कर्ज का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। फिर क्या है, विष्ट, विष्ट माने होता है इच्छा, विष्ट माने इच्छा होता है, यानी हम क्या करते हैं, इच्छा हो या कामना की बात पता चले तो ऐसे स्थान में क्या करेंगे,
विष्ट का प्रयोग करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हम इसमें प्रेड में कंडीशन के अकॉर्डिंग, कर्ज में कंडीशन के अकॉर्डिंग, विष्ट में कंडीशन के अकॉर्डिंग, किसकी कंडीशन, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की कंडीशन को हम इन सब के अनुसार क्या करेंगे, बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि बात करते हैं कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जब हम रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा क्या है, कंजंक्शन। ध्यान से देख लेना, कंजंक्शन लगने वाला है दैट, क्योंकि दैट का प्रयोग 3 जगह हुआ है। पहले हमने क्या किया, आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया, दैट का प्रयोग होगा। फिर दूसरा हमने आपको पढ़ाया इंपरेटिव सेंटेंस, जब माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा कंडीशन एक्सक्लेमेटरी भी करते हैं। चौथे कंडीशन में हम दैट का प्रयोग करते हैं, कहां प्रयोग करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इफ या वेदर जो है, इफ या वेदर का प्रयोग करना नहीं है। फिर क्या करना, सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना है। मे यू ऑल गो टू हेल, सेंटेंस सिंपल में नहीं है, इसका मतलब है यू मे ऑल गो टू हेल। ये सेंटेंस जो है सिंपल होता है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करें, टेंस में परिवर्तन होगा क्या, टेंस में परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा वर्ड आएगा में, और आपको हम बेहतर बताए हैं कि फ्यूचर टेंस में मे का क्या होता है, माइट हो जाता है। मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट हो जाता है। तो मे को कन्वर्ट करने के इसमें माइट में प्रयोग कर देंगे, ठीक। लेकिन कभी कभी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन आएगा बहुत छोटा सा, क्योंकि बोर्ड वाले होते हैं आलसी, 1 नंबर के आलसी होते हैं, पेन ना चलाना पड़े, काम ऐसे हो जाए फ्री में। तो उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ऐसे ले लेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, करें द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग, ठीक। ये कहेगा द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय। तो बस इतना करके छोड़ देंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके छोड़ देंगे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय करके छोड़ दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे बनेगा ये। तो जान लीजिए, जब गुड मॉर्निंग कहेंगे तो हम लगाएंगे विष्ट का प्रयोग करेंगे। गुड नाइट कहें या गुड बाय कहेंगे, बेड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे ये जानना है। अच्छा, बेड से एक बात याद आएगा, बेड याद आओ, BED है ना, BED ना, बेड। तो ये बेड का मतलब होता है, जैसे गुड नाइट या गुड बाय, ये जो दोनों चीजों का क्या, इन दोनों जो कंडीशन होता है, ये मतलब क्या करें कि जैसे हम लोग करें अलविदा, हम क्या करते हैं, अलविदा करते हैं ना। यानी गुड नाइट का मतलब, गुड बाय का मतलब होता है कि अब जो है आपकी यहाँ से जो है, यहाँ की जो स्थिति पहली स्थिति है दूसरी स्थिति होने में वो समाप्त हो गई है। जो पहली स्थिति होती है वो दूसरी स्थिति क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसको और बेहतर समझेंगे कैसे, अगर गुड मॉर्निंग को विश क्यों कहा जाता है, हम लोग गुड मॉर्निंग का विश करें, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं ना, तो गुड मॉर्निंग विश मतलब होता है कि जैसे आप गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, उसके लिए विश इसलिए लगाया जाता है कि आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपका जो आपने उसको आशीर्वाद दिया है, गुड मॉर्निंग विश किया है, इसका मतलब ये निरंतरता चलेगी, है ना, निरंतरता, यानी कि इसमें आगे की बात होगी, इसमें चलता रहेगा लगातार, यानी कि पॉजिटिव व्यू में चलेगा। ये कैसे चलेगा, पॉजिटिव व्यू में चलेगा। लेकिन जो ये गुड नाइट या गुड बाय का मतलब ये होता है, जैसे कि गुड बाय किसको बोलते हैं, मान लीजिए जा रहा हो तो आपको, या आप नहीं वहां रुकेगा, वो जाने वाला है, तो आप क्या करते हैं, वहां उसको गुड बाय बोलते हैं ना। या गुड नाइट, जैसे आप रात में सो रहे होते हैं, यानी कि आप सो जाते हैं, अब क्या है कि अब वो काम आप नहीं करेंगे, आप सो जा रहे हैं ना, यानी कि अब एक मुद्रा से आप दूसरी स्थिति, एक स्थिति से आप दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं ना। तो जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, गुड नाइट या गुड बाय बोल देते हैं। तो मतलब दोनों परिवर्तन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव व्यू में जाता है, ये क्या करता है, नेगेटिव व्यू में जाता है, और ढलते दोनों हैं। यानी ये तो क्या करेगा, शुरुआत करेगा, और दूसरा क्या करेगा, खत्म करेगा, क्योंकि ये सर्कल है, निरंतर ये चलेगा, निरंतर चलता ही रहेगा। ये जो सर्कल है निरंतर चल रहे से, आपने लास्ट में गुड नाइट बोला, इसका मतलब अगली जो सुबह आएगी, सुबह की तरफ आप पढ़ रहे हैं, फिर सुबह होकर फिर गुड मॉर्निंग हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, गुड नाइट बोल दिया तो गुड नाइट हमेशा के हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर अगला गुड मॉर्निंग आपने बोल दिया, फिर गुड मॉर्निंग आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक सर्कल के रूप में चलता रहेगा, और अपने पोजीशन के अनुसार विश्ड या बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब बढ़ती हुई पोजीशन हो तो हम क्या कहेंगे, विश कहेंगे, जब घटती हुई या ढलती हुई पोजीशन हो तो हम क्या कहेंगे, बेड का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगी कि विश्ड इसके साथ लगेगा, इसके साथ,
तो बेड मतलब होता है BED वाला याद करना, बेड, और उसी से बना बेड। तो बेड का मतलब होता है कि जब आप सोने की मुद्रा में जाते हैं तो गुड नाइट या गुड बाय बोलते हैं या विश का प्रयोग करते हैं। तो क्या सब जरूरी है कि बेड का प्रयोग इसके साथ करें? ऐसा जरूरी नहीं है, आप विश भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात होती है परफेक्ट क्या होगा, तो परफेक्ट भैया क्या होगा, इसमें बेड का ही प्रयोग होगा और यहाँ पर क्या है विश का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मे लिव लॉन्ग। ठीक, यू मे लिव लॉन्ग। ठीक, इसको ही सेड टू मी यू मे लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो हम क्या करें, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, आप क्या उज्जवल भविष्य हो, आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो अगर आपको कहा जाए कि आप लंबे समय तक जीवित रहें, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अच्छी कामना की जा रही है, आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विश किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, विश किया जा रहा है ना, इच्छा है आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो ही विश्ड ना टू मी दैट, यू बदलेगा, यू बदलेगा मी के अनुसार, मी क्या हो जाएगा आई, यू बदलेगा मी के अनुसार, मी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा आई, और मी का हो जाएगा माइट, लिव लॉन्ग। अब यहाँ एक चीज समझ लो, यहाँ पर चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, ठीक, और आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको लगाना नहीं है। बस नहीं, आप अच्छा पुराना क्या बनाते हैं, he said to me, he wished to me that I might live long, ना याद है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके साथ जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट आप लगाइए या ना लगाइए, ना लिखिए, ज्यादा तो नहीं लिखा जाता है। अब लिखते हैं कोई बहुत गलती हो जाएगा, लेकिन ठीक है, he wished that I might live long। ठीक, एक आगे बढ़ोगे, लिखा the hermit said may you all go to hell, the hermit said may you all go to hell। तो हर्मिट कह रहा, तो हर्मिट देखो may you all go to hell, सभी लोग क्या हो घर में जाओ। हर्मिट ने, साधु ने ऐसा कह दिया, श्राप दे दिया आपको, श्राप दे दिया तो क्या लगेगा, कर, क्या लग जाएगा कर ना। तो हो जाएगा हर्मिट कर, may you all go to hell, क्या बनेगा may you all go to hell। तो कर क्या हो जाएगा that, कर that they might all go to hell। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। इसको बनाएंगे कैसे, अब रवि सेड का गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्या लगाते हैं, गुड मॉर्निंग के लिए क्या लगाएंगे, विश का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा रवि, रवि विश्ड ना दैट, किसको कर रहा है माय फ्रेंड्स को, माय फ्रेंड्स क्या कर रहा है गुड मॉर्निंग, आप लिख दीजिए गुड मॉर्निंग, माई को चेंज कर दीजिए। ठीक, ये माई को चेंज हो जाएगा, रवि के अनुसार रवि हिज हो जाएगा इस फ्रेंड। ठीक, रवि यानी हिज फ्रेंड। ठीक, अगला है ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, गुड बाय के लिए क्या लगा सकते हैं, ही बेड that his friend good boy ना। ठीक, तो ये सेंटेंस जो है ऐसे बनाएंगे। ठीक, अगला देखिए क्या है इसमें कि आनंद सेड गुड नाइट वी विल नॉट मीट अगेन टुमारो, करेक्ट, वी विल मीट, आनंद सेड गुड नाइट वी विल मीट अगेन टुमारो। तो आनंद से गुड नाइट वी विल मीट अगेन टुमारो क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या है इसमें गुड नाइट दिया है ना, गुड नाइट किस बदलेंगे बेड में। दो कंडीशन है, गुड नाइट के बदलने की कंडीशन कितने हैं, दो, गुड नाइट के बदलने की दो कंडीशन है। ये हो जाएगा आनंद वेड गुड नाइट टू कृष्णा, क्या आनंद वेड आई आनंद वेड
नॉट मीट अगेन टुमारो ना, एक वर्ड ऐड कर लो, ऑब्जेक्ट ऐड कर लो चाहे तो, वी वेट विल दैट, वी चेंज होगा किसके अनुसार, आनंद के अनुसार, ही विल का उड़ हो जाएगा, मीट अगेन the next day. So that Anand said that he would meet again the next day. ठीक, चलिए बात समझ ना, इसको दो से अगर इसको बिस्ट से भी बना सकते हैं, इसको बिस्ट भी कहा जा सकता है ना, नहीं गुड नाइट का प्लास्टिक में ऐड कर देना, गुड नाइट ना, इससे मतलब डेट आप लगा के डेट मतलब समझा जाएगा कि गुड नाइट आपको बोल दिया, गुड नाइट एंड गुड बाय को आप रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ कौन सा, ऑप्टेटिव